पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। सब आराम से सो रहे थे, मगर एक लड़का गामिन काफी मेहनत से पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही इस क्लास का टॉपर है, लेकिन असल में ये पूरे स्कूल में सेकंड प्लेस पर होता है, वो भी पीछे से। गामिन बताता है कि बचपन से ही उसे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने थे और उसने हर एक फेमस एकेडमी को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं बदला। गामिन ने अपनी माँ से बोलकर प्राइवेट ट्यूटर भी लगवा ली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी गामिन अच्छे नंबर नहीं ला पाया। तभी एक दिन स्कूल में उसने एक लड़के को कहते हुए सुना कि अगर तुझे अच्छे ग्रेड से कॉलेज जाना है ना, तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। गामिन इसी आधी बात को सुनकर उस स्कूल में जाने का फैसला कर लेता है। वहीं पर उस लड़के का दूसरा दोस्त कहता है कि उस स्कूल में जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन गामिन को ये बात नहीं पता थी। वो यूसुंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जैसे ही पहले दिन वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर तो जंग छिड़ी हुई है। पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर गामिन परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो सभी लोग मारपीट ही करते रहते हैं, तो थोड़ी ही पढ़ाई करके गामिन उन सभी लोगों से आगे निकल जाएगा। मगर फिर पूरे 10th ग्रेड में 220 बच्चों में से गामिन की रैंक 219 आती है। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता। वो सोचता है कि इन गुंडों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि पढ़ना चाहता होगा। इसीलिए अगले ही दिन गामिन हर एक के चेहरे को देखने लगता है, मगर उन लड़कों की शक्ल देखकर ही गामिन समझ जाता है कि इन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी गामिन को एक लड़का सेहियोन दिखता है जो कि शांत बैठा हुआ था। गामिन उसके पास जाकर कहता है कि मेरे साथ स्टडी करोगे, लेकिन वो लड़का कुछ कह पाता इससे पहले ही एक दूसरा लड़का उसे धक्का देता है और कहता है कि चल आजा, फाइट करते हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। दरअसल इस स्कूल में एक ऐप चलता है जिसमें सभी बच्चे दूसरे बच्चों से फाइट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। और अब ये लड़का जो कि 173वें नंबर पर था, वो सेहियोन से जिसका नंबर 170 था उससे फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो लड़का सेहियोन कुछ भी नहीं कर पाता और हार जाता है। इस तरह उस दूसरे लड़के की रैंक ऐप में 170 हो जाती है। गामिन को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो सेहियोन की मदद करता है। तभी एक टीचर डंडा लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने टीचर की जगह अब तुम्हें एक नई टीचर मिस ली पढ़ाएंगी। गामिन देखता है कि ये तो वही मिस ली हैं जो कि उसकी प्राइवेट ट्यूटर थी। यहाँ पर मिस ली अब सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं और एक लड़का फाइटिंग करके प्रेजेंट होने के बारे में बताता है। तभी एक चीज मिस ली की तरफ तेजी से आती है और ये चीज क्लास के सबसे ताकतवर लड़के योनवू ने फेंकी थी। वो कहता है कि अभी किसने फाट करके मेरी नींद खराब की। एक लड़का डरते हुए अपना हाथ उठाता है और योनवू उस लड़के के 2 थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ओ योनवू, तूने अभी भी मेरी कॉफी वहाँ फेंक कर बर्बाद कर दी। वो योनवू को गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। योनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा।